हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सारनिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं जो कि 2018, 2019 और 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं। और कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा है जो कई कई साल बाद लगातार आया है। जैसे हमने पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, ये आप देख सकते हो कितनी बार आया हुआ है। ये 6 से 7 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है, 2010, 12, 14, 15, 16, 18, 19। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम पिछले 2 पार्ट्स में ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हमने मैट्रिक्स की भी सारी एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारे वीडियोस हैं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें कवर किए हुए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, पिछले साल में, पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज क्वेश्चन जो लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर आपको किसी भी सारनिक में ऐसे 1 1 1 या तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मिल जाए तो समझ जाइए क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्या करना है, दो ऑपरेशन लगाने हैं, R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R1। इससे क्या होगा, इससे दो जगह पे जीरो बन जाएगा, क्योंकि हम 1 माइनस 1 कर रहे हैं तब जीरो, 1 माइनस 1 कर रहे हैं तब जीरो, तो दो जगह पे जीरो बन जाएगा। और पूरी रो में लगाएंगे तो B माइनस A, C माइनस A ऐसे। और यहाँ पे क्या है, CA BC, तो C कॉमन ले लेंगे, A माइनस बी, इसमें से AB BC, तो B कॉमन ले लेंगे, A माइनस C ऐसे। उसके बाद हमें इस एक के रिस्पेक्ट में यानी कि R1 या C1 के रिस्पेक्ट में हमें विस्तार करना है। C1 के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो बना हुआ है और बाकी सारे कैंसिल, तो B माइनस A, ये C इंटू A माइनस बी, C माइनस, यानी कि चार वैल्यू रह गई हैं। अब हम इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो B माइनस A माइनस सी, और B साथ में B माइनस A इंटू B और A माइनस सी ऐसे, ये वाली लाइन, फिर माइनस आएगा और ये वाली दोनों की मल्टीप्लाई, C माइनस A और A माइनस B, ये वाला एक साइड। अब इसे सोल्व कर लेंगे। हमने देखा इसमें से यहाँ पे C माइनस A है और यहाँ पे A माइनस सी है, यानी कि वैल्यू सेम है, सिर्फ माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे B माइनस A था, यहाँ पे भी A माइनस B था, तो यहाँ पे भी हमें माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत है अगर इसे सेम बनाना है तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया और इसमें से भी माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे A माइनस बी बन गया, यहाँ पे C माइनस A हो गया, और दोनों में से माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब ये A माइनस बी और C माइनस A यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से ये B बचा और यहाँ से ये C बचा, तो B माइनस C एक और ब्रैकेट बन गया यहाँ पे। ये हमारा RHS है, ये हमें प्रूव करना था। 2018 में आया हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक और ऐसे ही क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, इसमें भी यही प्रोसेस है। हमने देखा 1 1 1 था, एक्स वाई जेड था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सेम प्रोसेस, 1 माइनस 1 करो जीरो, 1 माइनस 1 करो जीरो, यानी कि R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R1, और सेम प्रोसेस से आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको इसका सोल्यूशन एक बार सोल्व करवा दूंगा। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये देखिए 2008, 10, 13, 16, 17, 18 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना होगा, पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये इसमें सारणिक दिया हुआ है। ठीक है, हमने देखा कि ये A प्लस बी और बी सी था, अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो A प्लस 2B प्लस C बन रहा है। यहाँ पे A प्लस B प्लस 2C, यानी कि सेम नहीं बन रहा है, तो हम ऐसे ऐसे नहीं जोड़ेंगे। अब हम इसे कॉलम वाइज देखते हैं, पहले हमने रो वाइज देखा, अब हम इसे कॉलम वाइज देखते हैं। जब हम जोड़ते हैं इसे कॉलम वाइज तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 2A प्लस 2B प्लस 2C, यानी कि ये हमें कॉलम वाइज जोड़ना होगा। तो कॉलम वाइज का मतलब है कि अगर हम इसे C1 पे, सॉरी, पहले हमने इसे कॉलम वाइज देखा था, अब हमने इसे रो वाइज देखा। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तरीके से तो ये, जिसमें जैसा ये दिया हुआ है C1 पे C1 प्लस C3, A प्लस बी था, C चाहिए यहाँ से ले लिया, B प्लस C था, A चाहिए यहाँ से ले लिया, C प्लस A था, B चाहिए यहाँ से ले लिया, यानी कि C1 पे C1 प्लस C3 करके फिर इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, और फिर हम इसे अपने सेम प्रोसेस से R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R1 कर लेंगे, क्योंकि हमें 3 बार एक दिख रहा है। दूसरा ये है कि अगर मैं इसे R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूँ तो फिर उसमें से A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि
और यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, क्योंकि ये भी a प्लस बी प्लस सी निकलेगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी निकलेगा, और यहाँ पे 2 बन जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन, तो 2 1 1 बन जाएगा। फिर उसमें हम C1 पे C1 माइनस C2 प्लस C3 और C2 पे C2 माइनस C3 दो ऑपरेशन लगा के इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरीके में हमारे पास ये बन जाता है 1 1 1, और जब हमने इसे R2 पे R2 माइनस R1 किया तो C माइनस बी A माइनस सी, और C3 पे C3 माइनस R3 पे R3 माइनस R1 किया तो A माइनस बी और B माइनस सी। फिर हम इसे सोल्व कर लेंगे, C1 के रिस्पेक्ट में हम इसका विस्तार कर देंगे और सोल्व कर देंगे, और यही हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा जब हम इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना सा सोल्व आप लोग कर सकते हो, कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यू सोल्व करनी है कि इक्वेशन सोल्व कर रही है, जो फैक्टर बन रहे हैं इन्हें खोलना है, सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इस C की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर माइनस B की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसी तरह इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जो कट रहा है वो काट देंगे, प्लस माइनस वाले आपस में कट जाते हैं। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी सेम ही क्वेश्चन है। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ था a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस डी, यहाँ पे इसने चेंज कर दिया है, क्या कर दिया है, y प्लस जेड, यानी कि x y z में इन्हें चेंज कर दिया है। बाकी सेम क्वेश्चन है, इसे भी आप दो तरीके से कर सकते हो जैसे आपने इसमें किया था। देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर हम इसे और इसे जोड़ते हैं तो 2xyz बनेगा, इसे जोड़ते हैं तो xyz, और इसे जोड़ते हैं तो xyz, यानी कि ऐसे बन जाएगा जब हम इसे R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। फिर इसमें से xyz कॉमन ले लेंगे। ये वो वाला दूसरा तरीका है जो इसमें नहीं था, जो मैंने बताया, तो वो वाला तरीका मैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। हमने यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया है, ये 2 ये 1 हो गया, और बस अब क्या था, इसे 2 पे 0 बनाना है। तो 2 पे 0 कब बनेगा, जब 1 प्लस 1 हो जाए और इस 2 में से माइनस कर दूँ, C2 प्लस C3, और C1 में से घटा दूँ C2 प्लस C3, तो C1 माइनस C2 प्लस C3 कर दूँ। यहाँ पे तो C2 माइनस C3 कर दूँगा, ईजी है, 1 माइनस 1 करना है 0। फिर ये बन जाएगा ऐसा मैट्रिक्स नेक्स्ट, और हम इसे C1 के रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। उसका आंसर आ जाएगा x माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस आएगा यहाँ पे, क्लियर। ये माइनस और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, इस वजह से x माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये भी x माइनस जेड है और ये भी x माइनस जेड है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई साल से रिपीट हो रहा है, ये देखिए, और ये वाला भी। आप लोगों को इस क्वेश्चन की दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये जो हमने C1 देखा तो a स्क्वायर a क्यूब था, तो हम इसमें से a कॉमन ले लेंगे, C2 में से b कॉमन ले लेंगे, C3 में से c कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे भी c की पावर बढ़ रही है, यानी कि वैल्यू सेम है। तो a b c कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 1 1 बन गया। और जब आपको पता है कहीं पे भी 1 1 1 बन जाता है तो आपको क्या करना है, आपको पता है जब 1 1 1 बन रहा है तो C2 पे C2 माइनस C3, C3 पे C3 माइनस C1 आपस में घटा दीजिए और इसे सोल्व कर दीजिए, और अपने आप फैक्टर बन के आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है। चलो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। हमने यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में विस्तार किया, b माइनस सी इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, b माइनस सी, सी माइनस ए और सी प्लस ए। ये तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है। एक सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व ना करके एक बार इसमें यूज़ कर लिया है। देखिए अगर मैं इसमें से C2 में से b माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे भी b माइनस सी है, यहाँ पे भी b माइनस सी है, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे b प्लस सी। सेम इसी तरह C3 पे मैं c माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे c प्लस ए। अब ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा सोल्व करना, चाहे आप डायरेक्टली सोल्व करोगे तब भी आपके पास यही आना है, और आप इस तरह सोल्व करोगे कॉमन लेके तब भी आपके पास आंसर यही आना है। तो इस तरह से थोड़ा ईजी है, इस तरह से कर लीजिए। अगर आपको ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे 0 b माइनस सी और b माइनस सी है, तो b माइनस सी कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से c माइनस ए कॉमन लिया जा सकता है। आपको ये अच्छे से देखना होगा कि क्या कॉमन लिया जा सकता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से ही देखना था कि a कॉमन है, b कॉमन है, c कॉमन है। क्लियर है। तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे ऐसे।
ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2009, 12, 13, 15, 19, क्योंकि हमें पता है यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपको क्या करना है, R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है। जब हम इसे तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास A प्लस B प्लस C बनेगा। इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे। ये चीज़ आपको चेक करनी होगी। पहले आप इसे जोड़ के ट्राई करते, अगर कुछ अच्छा नहीं बन रहा था फिर इसे जोड़ के ट्राई करते तीनों जगह पे। अगर आपको दिख रहा है कि कॉमन है तो आपको फिर यही स्टेप फॉलो करना है, A प्लस B प्लस C कॉमन लेना है। जब आपको दिख रहा है 1 1 1 बन गया तो बस फिर तो हमें मिल ही गया, क्या मिल गया, 1 1 1 का मतलब C2 पे C2 माइनस C1, C3 पे C3 माइनस C1 करेंगे और यही दो ऑपरेशन मेन है और उसके बाद इसे सोल्व कर देंगे और यही हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और आप लोग ध्यान से देखने के बाद मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या कॉमन लिया जा सकता है। अभी हमने कुछ नहीं किया है, हमने देखा A स्क्वायर A और A, यानी कि सब में A आ रहा था, तो A कॉमन, B कॉमन, C कॉमन, ABC यहाँ से कॉमन आ गया, ये बन गया माइनस A प्लस A। और हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं क्या कौन से फॉर्मूले लगाऊं, अगर C1 पे C1 प्लस C2 माइनस A प्लस A 0 बन जाएगा, चाहे C2 पे लगा लो चाहे C1 पे लगा लो। फिर इसी तरह है B माइनस B, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे C माइनस C नहीं है, यहाँ पे C प्लस C है तो 2C हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद C3 पे C3 प्लस C1 करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली लाइन A माइनस A 0, C माइनस C 0, लेकिन ये B प्लस C 2B हो जाएगा। तो अब हम इसे किसी के भी रेस्पेक्ट में सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये 0 0 था तो इसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर देंगे, A की रेस्पेक्ट में 0 2B 2C, तो 0 माइनस 4BC, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4BC, और माइनस A था ही तो माइनस A इंटू माइनस 4BC कट गया और ये हो गया 4ABC इंटू ABC, तो क्या आ गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही हमारा RHS था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन, हमने यहाँ पे देखा A था BC नहीं था, BC नेक्स्ट में था, तो B था AC नहीं था, नेक्स्ट में था। तो हम देख रहे हैं कि C1 पे C1 प्लस C2 करने के बाद हमें A प्लस B प्लस C मिल रहा है और वही कॉमन ले लेंगे। और जब भी अगर आपको 1 1 नहीं दिख रहा है तो आप 1 1 बना सकते हैं, ये चीज़ आपको सोचनी होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें इस वाली लाइन तक गई ही नहीं, हमने सिर्फ इन्हीं दोनों को देखा और हमें दिख गया A प्लस B प्लस C, फिर यहाँ पे A प्लस B प्लस C, तो हमने ये बना के कॉमन ले लिया और बस 1 1 बनाने के बाद तो R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R1। इसके बाद वाला स्टेप तो आप लोग कर करके अब तक समझ आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, बस सोल्व करना होता है उसके बाद जब 1 1 मिल जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए ये 2014 और 2017 में है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग करेंगे इसे, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें बता दूँगा क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। ये देखिए फॉर्मूला, अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों निर्देशांक दिए हुए हैं, जैसे ये कोई ट्रायंगल है तो यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था दोनों फॉर्मूले। और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, और ये यहाँ पे 1 1 1 1। इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसे हम ट्रायंगल फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें भी यही होता है, चाहे इसे सोल्व कर लो। उसमें होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला, और बाहर 1/2 होता है। और इसे सोल्व करने के बाद भी वही मिलने वाला है। अगर तीन बिंदु यहाँ पे इसी तरह संरेख दिए हुए होते हैं, संरेख का मतलब होता है संरेख, रेख मतलब रेखा और सन मतलब साथ, तो एक रेखा में एक साथ अगर कोई 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो उन्हें संरेख कहते हैं। इस तरह से कोई पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, तो संरेख है यहाँ पे। ये x1, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस तरह दिए हुए हैं। तो उसके लिए कंडीशन होती है, इसी ट्रायंगल के फॉर्मूले का हम 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 तब होगा जब वो त्रिभुज एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि जब उसका क्षेत्रफल ही 0 है तो यानी कि त्रिभुज ही नहीं है, तो इसलिए वो संरेख हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को, दोनों फॉर्मूले को आपको ध्यान रखने हैं।
पहला, दूसरा और तीसरा ये है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ पे हमने इसी फॉर्मूले में x1 y1 की जगह xy रख देते हैं और इन दोनों को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, x3 y3 हटा देते हैं क्योंकि 2 पॉइंट है। चलिए हम वापस अपने संरेख वाले पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016-17 में संरेख वाला, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। इन्होंने कहा है सारणिक विधि से आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, तीनों बिंदुओं को हमें संरेख प्रूव करना है। तो हमें पता है 3 बिंदुओं से हमें पास जो फॉर्मूला बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का, उसे हमें 0 के बराबर प्रूव करना होगा, तब हम इसे संरेख प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो पहला पॉइंट ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3 हमने रख दिया। a b प्लस सी यहाँ से, b c प्लस a यहाँ से और c a प्लस b यहाँ से। उसके बाद 1 1 1 और हाफ, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हमने देखा a था, b प्लस सी था, तो इसे इसके साथ जोड़ देंगे, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, और फिर a प्लस b प्लस सी कॉमन, चाहे इस जगह पे चाहे इस जगह पे, चाहे C1 पे जोड़ लीजिए चाहे C2 पे जोड़ लीजिए। और जैसे ही हमें पता है कि 1 1 1 दो जगह एक जैसी आ गई है, यानी कि किसी भी सारणिक में 2 रोज़ या 2 कॉलम अगर सेम हो, सर्वसम हो, एक जैसी हो, तो फॉर्मूला ये है कि उसकी वैल्यू 0 होती है। इस सारणिक की वैल्यू 0 ही आएगी, चाहे आप सोल्व कर लीजिए, चाहे हम यहाँ पे R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R1 लगा लीजिए, तब भी आंसर 0 ही आना है। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि 2 रोज़ या 2 कॉलम अगर सेम है, जैसे यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1, यानी कि ये सेम है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ये एक फॉर्मूला है। तो दिए हुए बिंदु संरेख है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के बराबर प्रूव हो गई है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में के लिए मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल 8 नंबर में आता है। इसमें क्या होता है कि 3 इक्वेशन दी हुई होती हैं, जिसमें से हमें XYZ के वैल्यू निकालनी होती है। ये कहता है कि इसे अवयव विधि द्वारा हल कीजिए, और ये एक टाइप बता रहा हूँ कि उस अगली वीडियो में सारे यही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, इक्वेशन चेंज होती है, तरीका सेम होता है, और हमें XYZ की ही वैल्यू निकालनी होती है। देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन 2019 का है, ये वाला क्वेश्चन भी 2019 का है, पुराने 2019 का है। ये 15, 16, 17, 18 लगातार 4 साल आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला फिर से 2019 के EL के सेट में आया हुआ है। ये EL के सेट में आया था, पिछले वाले EI के सेट में आया था, अलग अलग सेट में, ये EK के सेट में आया था। 2019 के हर सेट में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर था। 2020 में भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखिए 2000, ये कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे भी हैं जो लगातार कई साल से 5-5, 6-6, 7-7 साल से लगातार आ रहे हैं। देखिए 2010, 11, 16, 17, 18, 19। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।